हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं मैं नए सवाल, नए वीडियो, नई क्लास के साथ। और सवाल है अपना 3.2 प्रश्नावली का पहले का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चौथा। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो प्लीज 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 प्लीज, अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पर जाइए और वहां पर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको जो है पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो भी मिल जाएगी। आगे जो आने वाली है वो इसके अंदर वन बाय करके ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास को स्किप मत कीजिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, पहले का थोड़ा सा मुश्किल भी है, बटेवा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन कौन सी विधि करेंगे? प्रतिस्थापन नहीं और विलोपन करेंगे अपन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं विलोपन विधि। विलोपन विधि प्यारे मुन्नो मेरे प्यारे मुन्नो, प्रश्न ये रहेगा कि इसमें सवाल किसमें चल रहा? बटेवा में। और इसमें भी किसमें चल रहा? बटेवा में। तो सबसे पहले तो इस बटेवा वाले को क्या करना पड़ेगा बेटा? हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इस बटेवा वाले को हटाना पड़ेगा। बटेवा वाले को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम। फिर एलसीएम लेने के बाद एक नई इक्वेशन बनेगी, वो होगी समीकरण 1 और इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर? चलिए देखिए कैसे 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 देखिएगा। x बटेवा 2 प्लस 2y बटेवा 3 बराबर माइनस का 1। नीचे 2 और 3। प्यारे बच्चों 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं ऐसे। 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो इनका एलसीएम आएगा 6। ठीक है गुरुजी। ऊपर है x, फिर इंटू, नीचे कितना? 2। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में? 3 बार में। फिर प्लस का प्लस, ऊपर कितना है? 2y इंटू, नीचे कितना? 3। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में? सॉरी भाई, सॉरी 2। और बराबर में क्या आएगा? माइनस का 1। 2 और 3 का एलसीएम लिया अपन ने, 6 आया। ऊपर x था तो x लिखे, फिर इंटू, नीचे 2 की टेबल में 6 3 बार में, प्लस प्लस 2y नीचे 3 की टेबल में 6 2 बार में, बराबर में माइनस का 1। x इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? 3x, फिर प्लस 2 इंटू 2 4y, और बटे वाले 6 को कहां भेज दूं भाई? इंटू में, तो माइनस 1 इंटू 6। तो समीकरण बनेगी 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 बन जाए 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर। अगली वाली देखना, x और माइनस y बटेवा 3 बराबर 3। इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। और मैंने बताया था कभी भी 1 आ जाता है तो बड़ी संख्या को एलसीएम ले लो। बड़ी संख्या को एलसीएम ले लो। आलू ले लो, काना गोभी मटर नहीं। हाँ जी देखिए, वेलकम नाना पाटेकर उदय भाई, उदय सेट्टी। हाँ, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। ऊपर कितना है? x है तो लिखा अपन ने x, फिर लगाया इंटू। x के नीचे कितना? 1 है तो 1 की टेबल में 3 कितनी बार में? 3 बार में। फिर माइनस y है तो फिर माइनस y, फिर इंटू y के नीचे कितना है? 3। 3 की टेबल में 3 1 बार में, और बराबर में क्या चल रहा है? 3। ये लो, x को 3 से गुणा कराओ 3x, y को 1 से गुणा कराओ y, नीचे वाला 3 जाएगा इंटू में, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3 इंटू 3, 9। समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या? समीकरण 1 बन गए, समीकरण नंबर 2 बन गए। अब मुझे ये बताओ, विलोपन विधि में सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को पहले पास में लिख दूं मैं, समीकरण 1 व 2 से। समझना ध्यान से है ना। पहली समीकरण तो है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और इधर है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब समझना प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आपको कि इक्वेशन में x के गुणा वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहां पर चेक करो सेम है या नहीं। सेम है सर। और अगर सेम है तो गुणा करवाने की, इधर से उधर गुणा करवाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो करेंगे क्या गुरुजी? डायरेक्ट आप सोल्व कर लो। कैसे करो सोल्व? देखना, चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस, और कुछ नहीं है तो माइनस। ये गुरुजी कट गया।
आया समझ में? गुणा इधर से उधर नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि पहले ही सेम है ना, ये सेम है तो उसको क्या सेम मिलाएंगे भाई? जिनका झगड़ा ही नहीं है तो उनको कैसे आप एक करोगे? वो पहले ही एक ही है भाई, ठीक है ना। तो चिन्ह चेंज करके काट दिया, तो ये तो हो गया 4y और ये प्लस का y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 9। लो भाई समझना, 4y और 1y कितना हो गया? 5y। दोनों संख्याएं माइनस की है बेटा, तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ गई, तो y बराबर हो गया माइनस का 15 और इंटू बड़ा 5 बटेवा में काटा इसे इसको, तो y का मान कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। आया समझ में? y का मान -3 हो गया। इसी प्रकार से y का जो मान है, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो और आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रखो, तो मेरी मर्जी की मैं किस में रखूं, 1 में या 2 में। तो समीकरण छोटी कौन सी है बेटा? ये वाली लग गई गुरुजी मैंने, तो समीकरण 2। तो यहां पे समीकरण, इसको नाम दे दूं मैं a, इसको नाम दे दूं मैं b। अब ऐसा क्यों? कंफ्यूज्ड मत होना प्यारे बच्चों, क्योंकि समीकरण 2 मैंने यहां पे बनाई, देखो समीकरण 2 मैंने यहां पे बनाई, तो यहां पे थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, मैं डायरेक्टली प्रश्न वाली में रख दूं ना। आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बी मान के समीकरण बी से, क्योंकि 2 मैंने यहां दे दी, 2 बार 2 नहीं दे सकता हूं ना। बी 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 ये वाली x माइनस वाई, वाई का मान कितना है? माइनस का 3 भाई, और बटेवा में चल रहा है 3 और बराबर में क्या है? 3। माइनस आया 2 बार, इसके कोष्टक में बंद कर दिया, देखना 3 से 3 कट गया, x बराबर सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 बराबर में 3, तो x बराबर 3 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया? 2। तो x का मान तो आया 2 और y का मान कितना आया? 3। लो जी चेक कर लेते हैं एक बार, x का मान तो आया 2 और y का मान आया 3। वो लो गुरुजी y का मान -3। ओके, तो ये अपनी थी वापस से विलोपन विधि। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और समीकरण बनाई, एलसीएम लिया समीकरण बनाई, दोनों को पास में लिखा, तो गुरुजी पहले सेम है तो चिन्ह चेंज करके सोल्व कर लिया। जो भी आंसर आया आप उसमें रखो, इसमें रखो, नई बनाई पुरानी बनाई, किसी में भी रखो आंसर सेम आएगा। तो मेरी मर्जी थी कि छोटी लगी मुझे तो इसमें रख दिया मैंने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना जो सवाल था विलोपन विधि से चौथा सवाल हुआ। अब इसी का जो है अपन करते हैं इसका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन, ठीक है भाई, क्लियर। पर ध्यान रखना, जो 2 समीकरण बनाई ना वहां तक तो रुकना पड़ेगा अपने को, वो नहीं मिटेगा ना। समीकरण 1 तो अपनी ये थी, ठीक है गुरुजी, समीकरण 2 ये थी, तो इसको भी रहने दिया। लो भाई, ये थी अपनी समीकरण 1 और ये थी अपनी समीकरण नंबर 2। दोनों में से छोटी कौन है गुरुजी? छोटी है बेटा, ये है, छोटी ये है, तो भाई सॉल्व कर लो इससे। देखो ध्यान से, समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाले को उधर भेजूंगा तो प्लस की, इंटू वाले 3 को कहां ले आऊं? बटेवा में। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3। आया समझ में? समीकरण 3 हमने बनाई किससे? 2 से, तो मान किस में रखेंगे गुरुजी? 1 में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर 3x प्लस 4y माइनस 6, 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू फिर x का मान देखो 9 प्लस वाई बटेवा 3, तो ये लिखा 9 प्लस वाई बटेवा 3, कोष्टक कर दिया बंद, और प्लस का 4y बराबर माइनस 6, तो प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। वाह गुरुजी, ये देखो कट गया भाई, मजा ही आ गया, ऐसे सवालों में तो अच्छा लगता है। ये लो हो गया, 3 से 3 कट गया, 9 प्लस वाई प्लस का 4y माइनस 6। अब y को एक साइड में रहने दो और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले जाओ, तो ये हो गया इधर 5y, दोनों माइनस का तो माइनस, और संख्या जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 15 है, तो y का मान कितना आ गया? माइनस का 15 है, और इंटू वाला 5 बटेवा में, तो आ गया इसका मान माइनस का
3, तो y का मान फिर से कितना आया भाई माइनस का 3। अपनी इच्छा हो जिसमें रख दो भाई, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो। किसी में पिछली बार में मैंने इसमें रखा था, अब की बार नहीं, मैं इसमें रख के बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। हम इसमें रख के बता रहा हूं। हमने कहा था ना कि गुरुजी प्रतिस्थापन विधि में जो भी माना था उसको नई वाली समीकरण में रखते हैं तो आंसर फटाफट से आ जाते हैं। तो चलिए एक बार नई वाली में भी रख देते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर, ये यहीं से है ना, ये अपनी यहीं से चल रही है प्रतिस्थापन, ठीक भाई। समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये रही, x बराबर 9 प्लस वाई, x बराबर 9 प्लस वाई, y का मान -3 और बटेवा में 3, ठीक भाई। x बराबर 9 प्लस और माइनस, माइनस और 3 बटेवा में 3। ये लो भाई, 9 में से 3 गया तो 6 और बटेवा में 3। 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। तो x का मान आया इधर तो 2 और इधर y का मान कितना आया -3। तो लो ये एकदम कंप्लीट हो चुका पहला सवाल और उसका लास्ट एंड फाइनल फोर्थ वाला क्वेश्चन भी। फिर अपन मिलेंगे नई सवाल के अंदर, और नया जो सवाल है उसके अंदर भी 6 सवाल या 5 सवाल कुछ भी है, उनकी भी 2 क्लासेस खींचेंगे। फिर उसके बाद में अपन समझेंगे अगली नई प्रश्नावली। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो वो भी जो है शांति बनाए रखिए कि गुरुजी बीचों बीच में हम आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 या 2 क्लास और रहेगी, फिर उसके बाद में आपको जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये क्लासेस भी देखते रहे और नए चैप्टर के लिए तैयार रहे, और उसके स्टार्टिंग बेसिक वाले पार्ट से आप स्टार्टिंग क्लासेस शुरू कर दे। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैं कह रहा हूं अच्छे से अच्छा, एकदम शानदार गजब समझ में आएगा। आपको केवल क्लास देखनी है शुरू से बस। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, सभी को सीताराम।